बार बार डेट पे डेट मिल रही है, यथा स्थिति है हमारी भर्ती पे। तो हम सरकार से यही बोलना चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे वकील या एजी डबल एजी नियुक्त करके हमारा काम हो, और 1 तारीख को सुनवाई है, उसमें हमारा फाइनल डिसीजन हो। वरना तारीख पे तारीख ऐसे देते रहेंगे तो हम भी धरने पे यहीं बैठे रहेंगे। जब तक हमारा काम नहीं होगा हम कहीं नहीं जाने वाले। चयनितों को नियुक्ति दो सर, और यथास्थिति बहाल करके चयनितों को नियुक्ति दो। सर नियुक्ति के लिए हमें हमारी जो स्कूल है अलॉट हो गई, सब कुछ मिल गया, बस लेकिन नियुक्ति नहीं दे रहे, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो बस हमें यही रिक्वेस्ट है, हमें ज्वाइनिंग दे कैसे भी करके। सर हमारा ये है कि रीट लेवल 1 में 21,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 15,000 लोगों को तो ज्वाइनिंग दे दी गई है। आखिर हमारा 6,000 लोगों का क्या दोष है जो हमको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है? किसी भी राज्य की सरकार के लिए इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता कि उसका जो युवा है वो मेहनत करने के बावजूद भी सड़कों पे घूम रहा है। ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए हमारे हिसाब से। आखिर आप बताइए, हमारे को विद्यालय आवंटन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। इसमें हमारा क्या गुनाह है? आगे चल के ये शिक्षक है, ये बच्चों को क्या जवाब देंगे कि मेहनत करने के बाद भी अगर फल नहीं मिले तो उसका क्या मतलब निकल रहा है? नई सरकार भी बन गई लेकिन उन पर डबल एजी की नियुक्ति नहीं हो रही है, इसमें हमारा क्या कसूर है? कल शिक्षा मंत्री से आपकी वार्ता हुई थी, कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन मिला? उन्हें इस मामले के संज्ञान में ही नहीं लिया उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस मामले के बारे में। देखो ऐसा है, ये बेरोजगार छात्र राजस्थान के कोने कोने से रीट लेवल 1 की नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। 2,500 छात्र ऐसे थे जिनकी आचार संहिता के कारण से उस समय नियुक्ति नहीं हो पाई थी, और आचार संहिता के चलते, चुनाव के चलते उनकी नियुक्ति सरकार ने रोक दी थी। लेकिन आज जब चुनाव भी हो गए, आचार संहिता भी हट गई और मंत्री भी बन गए, सारे काम हो गए, लेकिन आज भी इन छात्रों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। पिछले 1 महीने से ये बेरोजगार छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चक्करें काट रहे हैं। जयपुर के कभी कर्मचारी चयन बोर्ड के, कभी सीपी जोशी के आवास के, कभी शहीद स्मारक के, लेकिन सरकार की संवेदना बेरोजगार छात्रों के प्रति बिल्कुल मर चुकी है। सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है, तो युवाओं की मांगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे लगातार छात्र सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो सुनवाई होनी है कोर्ट में 1 तारीख को, उसमें सरकार अपनी तरफ से एजी डबल एजी से पैरवी करवा के इन छात्रों को नियुक्ति दे, जिससे इन छात्रों को स्कूल में लौट हो गया, डिस्ट्रिक्ट लौट हो गया। आखिरकार इन छात्रों का गुनाह क्या है? इन छात्रों की गलती क्या है? सर कल भी आपने कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया था, बोर्ड अध्यक्ष से कोई आश्वासन मिला इस प्रक्रिया को लेकर? देखो, कल भी रीट लेवल 2 की मांग को लेकर मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर बैठा था। रीट लेवल 2 में प्रोविजनल सूची रिक्त पदों का परिणाम जारी होना है, उसको लेकर कल उन्होंने एजी से बात करी है। उन्होंने कहा है कि मैं इसका निस्तारण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उसका निस्तारण नहीं हो पाता है जल्दी, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इस चीज़ को लेके भी उन पर दबाव बनाएं और बेरोजगार युवाओं के कार्य कराएं। उसको लेके हमें जितनी ताकत लगानी पड़ी हम लगाएंगे, पूरी मजबूती से इसके लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। रिजल्ट जब जारी हुआ तो 2 गुना का रिजल्ट आया था। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 16 नंबर और ओबीसी की कट ऑफ थी 44 नंबर। और जब फाइनल मेरिट बन के आई, फाइनल रिजल्ट आया, उस टाइम डाइवर्सिटी की कैटेगरी यानी चाहे ईडब्ल्यूएस लो, ओबीसी लो या एमबीसी लो, तीनों कैटेगरी में उन्होंने इतनी धांधली करी कि 2 गुना से 1 गुना मेरिट 16 से 129 गई है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी गई है 44 नंबर से 150 नंबर मेरिट हाई गई है। तो इससे कितनी लड़कियां बाहर हो गई और एकल नारी के साथ उन्होंने ये इंसाफ किया है। जबकि आपने पिछले दिनों कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने बात रखी थी, तो उसको लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं, कोई निवारण नहीं निकाला उन्होंने। हमने कांग्रेस सरकार से भी, आपका मेवा से, दौसा डिस्ट्रिक्ट से, हमने कांग्रेस सरकार से भी मांग की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी हमारी सुनी नहीं थी। अब हमें उम्मीद है कि बीजेपी सरकार हमारी सुने और हमें न्याय दे। हमें नियुक्ति को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, 2 दिन हो गए हमको। हमारे 15,500 बच्चे हमारे साथ के लग गए हैं, 6,000 को नियुक्ति देनी है। मंत्री जी से को भी हमें इस बात से अवगत करा दिया था, कल गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि जो है उनको तो नियुक्ति दे दी गई है, तुम 6,000 हो, कांग्रेस खा गई। तो बताओ हम क्या करें? यहाँ बैठे हैं, ना कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है किसी का। सर किस मुद्दे को लेकर मामला कोर्ट में अटका हुआ है? कोई क्वेश्चनों पे याचिकार्ता लगाई हुई है बच्चों की, तो उन्होंने ये उसके बाद में हमारी 3-4 बार सुनवाई हो, कभी नंबर आता है, कभी नहीं आता है, कभी बेंच बदल देते हैं, तो स्पष्ट तरीके से नहीं है। सरकार की तरफ से पैरवी नहीं की जा रही है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की जा रही है सर। एजी डबल एजी है ही नहीं, नियुक्ति नहीं की है अभी तक।
तो हम यही चाहते हैं कि एजी और डबल एजी नियुक्त करके हमारा मांग को पूरी की जाए। सर आपने लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया, बोर्ड अध्यक्ष से भी वार्ता हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? बोर्ड अध्यक्ष से वार्ता हुई, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे अटल रहेंगे, मतलब वो हमारे क्वेश्चन सही है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत है नहीं, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मतलब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। यथास्थिति को बहाल किया जाए और सभी को चयनितों को नियुक्ति दी जाए, उसी बिहाफ पे हम यहाँ पे सभी धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। और अब 7 वाले सभी कर चुके हैं ज्वाइन, 4-4 महीने की सैलरी सभी की आ रही है। हमें पेरेंट्स के थ्रू भी एक वो डिमोटिवेट हो ही जाते हैं, बच्चों को भी किया जाता है, सोशल एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है कि हाँ आप फर्जी थे, आपका कुछ हुआ नहीं, ऐसे हवाबाजी कर रहे थे, या फिर उस तरीके से आपको कई लोगों को तो ऐसे भी बोला जा चुका है कि आप बस रिश्ता वगैरह करवाने के लिए, शादी के लिए, इस बिहाफ पे आपने बस बोला था कि हाँ आपकी शादी हो जाए और आप जॉब लग गए, ऐसा बोला था। तो आप सोच सकते हो कि प्रेशर कितना होता है। एक बंदा कोई पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, कंपटीशन निकालता है इतनी कट ऑफ से, और फिर भी उसके बाद ऐसा अगर होता है तो वहाँ पे गलती किसकी होती है? सरकार की होती है, न्यायपालिका की है, या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम पेपर बनाए थे उनकी है, जैसे कि RSSM बोर्ड की। तो हमारा मुद्दा यही है कि हमारी जो अदालत में तारीख पे तारीख मिली जा रही है उसे बढ़ाने की बजाय उस पर पैरवी करवाई जाए अच्छे से, और हमें यथास्थिति से बाहर निकाल के नियुक्ति दी जाए। कल शिक्षा मंत्री से आपकी वार्ता हुई थी, आपके डेलीगेशन की, कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। कल रात को शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, डेलीगेशन गया था, तो उन्होंने जाते ही जैसे बताया, तो हमने उन्हें बताया कि 21,000 की जो वो थी उनमें से 15,500 के आसपास लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। बाकी के ऐसे हैं जिनकी डिग्री वेरिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट होके आचार संहिता के कारण डिले हो गया और यथास्थिति के कारण ये मामला चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार की थी भर्ती, 15,000 को तो नियुक्ति मिल चुकी है, और बाकी के जितनी 6,000 बची हुई है उसको कांग्रेस खा गई। जबकि आप भी सोच सकते हो इसका मतलब क्या होता है। हम सभी को स्कूल अलॉटमेंट हो चुके हैं, हमसे कम नंबर वाले स्कूलों में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उनकी सैलरी आ रही है, हम उनसे अच्छे नंबर लाके भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका कोई जवाब दे तो क्या दे, उनको देना चाहिए जवाब। कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं दे रहे हैं हमें। जब इस तरह से प्रशासन की तरफ से भी हमें थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, अब आप बताइए हम करें तो करें क्या। आम जनता से भी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को तैयारी ना करवाए। अगर ऐसा चलता रहे तो तैयारी में कोई मतलब नहीं है। सभी लोगों को अगर ऐसा ही करना होता है तो तैयारी में कोई भी मतलब नहीं है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ और 8,000 रुपये की नौकरी वैसे भी कर सकते हो, और इतना पढ़ने लिखने का कोई सेंस नहीं निकलता।